लोग इतनी उम्र दराज हो गए हैं, बच्चे परिवार हो गया है, कैसे टीटी पास कर पाएंगे भाई। मसला ये है, एक होता है खेल खेलना और खेल के बीच में नियम बदल देना। ना नोटिस मिली, ना पता चला, एकदम से अचानक आपने दे दिया कि टीटी अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप एक तरफ शिक्षक वर्ग को आप सम्मान देते हो और उसके ही सम्मान को आप क्वेश्चन मार्क लगा के आते हो, तब दिल दुखता है। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है हमको जा करके वहाँ दलदल में डाले, पक पक पे हमारी परीक्षा ले। अनुभव एक न, अगर अनुभवी हैं तो हम लोग खाली शिक्षा के ऊपर क्यों लागू हो रहा है। नौकरी पाए हैं तो कोई न कोई परीक्षा पास करके ही आए हैं। हमने ऐसा नहीं कि ऐसे आ गए हैं। अब 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 25 साल हो गया, ठीक है। और आज ये मुझसे कहा जाएगा कि नहीं साहब आप टीटी की परीक्षा दीजिए और टीटी की परीक्षा दे करके अब आप नौकरी करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं माना जाएगा। क्या लगता है ये सही है? इससे ज्यादा अन्यायकारी कदम और इससे ज्यादा विवेकहीन कदम अभी हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद तमाम जो शिक्षक हैं वो आज सड़कों पर हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आज बड़ी संख्या में तमाम ये वो शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनको जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उसके बाद वो तमाम पदों पे वो स्टूडेंट पहुंचते हैं। लेकिन आज अपनी ही मांगों को बताने के लिए और मनवाने के लिए ये जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूछेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग काकोरी ब्लॉक लखनऊ से हैं। तो ये बताइए क्या आपत्ति है टेट से आप लोग? आपत्ति जो हम लोगों को भर्ती की गई थी तो वहाँ पर जो योग्यताएं सरकार ने मांगी थी हम लोगों ने पूरी की, उससे भर्ती कर दी गई। अब बीच में हम लोग इतनी उम्र दराज हो गए हैं, बच्चे परिवार हो गया है, कैसे टीटी पास कर पाएंगे भाई। या तो सभी विभागों में ऐसा लागू किया जाए, तब तो सरकार का कहना ठीक है। केवल बेसिक शिक्षकों के लिए ऐसा कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप लोग तो शिक्षक हैं, आप लोग तो किताबें पढ़े हुए लोग हैं, तो कोई एग्जाम आपको क्यों लगता है कि आप नहीं क्लियर कर नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? हम कौन सा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, तो कर पाते हैं। क्या दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि भाई इस उम्र में सबके लिए जब योग्यता रखी गई, बीच में बदलाव हो रहा है, इसलिए दिक्कत है। बीच में सरकार जो योग्यता बदल रही, इसलिए थोड़ा कितने समय से आप जो है जो 2005 से हम लोग सेवारत हैं, नौकरी कर रहे हैं? जी जी जी। कब से कर रहे हैं भाई साहब? मैं 2008 से नौकरी कर रहा हूँ। ये क्या दिक्कत है टेट से आप? इसमें कुछ नहीं है। मसला ये है, एक होता है खेल खेलना और खेल के बीच में नियम बदल देना। कोई खेल हो रहा, हाँ, खेल के बीच में नियम बदल देना। तो यहाँ पे ये हो रहा है, जिस टाइम हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था उस टाइम पे नियम कुछ और थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, नियम बदले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये खेल के बीच में नियम बदलने वाली बात है। जैसे कि आप सांसद एनसीटी का है जो भी है, उसमें साफ साफ लिखा था 23(1) में कि 2011 से पहले वालों के लिए टीटी से पूरी छूट है। लेकिन बीच में एक अमेंडमेंट कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा नहीं, पहले वालों को भी टीटी देना पड़ेगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। ये जो नोटिफिकेशन आया वो किसी के सामने नहीं आया, ना पब्लिक के सामने आया, ना टीचर के सामने आया, किसी को पता नहीं। जब डिसीजन आ रहा है 5 साल बाद, 7 साल में डिसीजन आ रहा है, तब पता चल रहा है टीटी हम लोगों के लिए अनिवार्य है। तो ये कहाँ की बात है, ना नोटिस मिली, ना पता चला, एकदम से अचानक आपने दे दिया कि टीटी अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह से सर गलत है। ये देखिए तो तमाम जो महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। मैम कितने साल से नौकरी कर रही हैं? नौकरी तो बहुत साल से कर रहा है, 32 साल हो गए। नहीं सर बोलेंगे। नहीं सर, क्या कहेंगे आपके जो तमाम साथी हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो टीटी समस्या नहीं है, टीटी लोग पास कर लेंगे। समस्या ये हो रही है कि इन्होंने कहा पहले भर्ती जब की गई तो टीटी का नामो निशान नहीं था जब हम लोगों की भर्ती हुई। अब अचानक इन्होंने कहा कि सबको टीटी करना, जो चाहे वो उसको 30 साल नौकरी हो गई हो, 15 साल हो, 20 साल हो, ये दिक्कत हो रही है कि अचानक इन्होंने चेंज कर दिया रूल। सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, लगता नहीं है उसका निर्णय है, उसके खिलाफ आप लोग हैं? नहीं, खिलाफ नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि और सबके लिए भी नहीं कर रहे हो, केवल टीचरों के लिए कर रहे हो। जैसे मैं ये सुप्रीम कोर्ट के, हम बिल्कुल उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। उन्होंने जो भी निर्णय दिया उनके सामने सही तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया। जो किसकी तरफ से कमी रही? जो कमी रही, जो भी, वो तो किसी और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के उसको जजमेंट किया। और लेकिन जो जितनी ये प्रक्रिया है, टीटी अनिवार्य हो, 28 साल 30 साल से टीचर कर रहा है। जिस समय वो आया उसमें अपनी योग्यता को पूरा करते हुए आया, 93-4 में बीए के क्वालिफिकेशन में आदमी आया, उसको इंटरव्यू के साथ किया। हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टीचर को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? इस तरीके से तो हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी हो, वहां पर भी इसी तरीके अब आप लोग जजोई पे सवाल करते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं है। बात हमने अगर कोई चीज तथ्य को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत हुआ, वो मिसिंग हो सकती है। ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और हमें खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इस पे संज्ञान लिया। उनको भी मेरा लगा। सवाल है। हाँ, उन्होंने इस पे संज्ञान लिया, उन्हें भी पॉजिटिव, हमें वहां से हमको ये पॉजिटिव हमको वहां से संकेत मिले कि वो भी इस पे संज्ञान लेकर के हम शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ। इतनी बड़ी संख्या आप लोगों की है जो लगता है ये इस फैसले से प्रभावित हो रही हमारे लाखों लाख हैं। आप ये कि केवल प्रदेश की बात नहीं है, ये तो हमारे पूरे भारतवर्ष की है। तो है की अगर हम बात करें तो अगर अरे वो आप समझ लीजिए 6 लाख 5 लाख जो कुछ। आप सबसे पहली बात है प्रभावित होना या नहीं होना। आप एक तरफ शिक्षक वर्ग को आप सम्मान देते हो और उसके ही सम्मान को आप क्वेश्चन मार्क लगा के आते हो, तब दिल दुखता है। हम लोग मतलब हर एक काम करते हैं, बाल गणना, जनगणना, इलेक्शन, सारी चीज करने के बाद फिर हमारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क हो कि आपको पास करना हो, इस पे दिल दुखता है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाएं जो हैं वो नारेबाजी कर रही हैं। आगे चलेंगे और तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी इस पहुंची हैं अपनी बात को रखने के लिए और नारेबाजी जो है वो कर रही हैं। आप साफ तौर पर बड़ा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसके कहीं न कहीं तमाम जो शिक्षक हैं वो लगातार जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। सर से जानेंगे, सर कितने समय से सेवा में हैं? हमको 18 साल हो गया। 18 साल के बाद एक निर्णय आया है, लगता है सही है? पहले हम एक दो शेर से माध्यम से अपना उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सड़कों पर शायद इसीलिए हम सड़कों पे देखिए, हम लोगों को जो है ये चाहे सरकार हो चाहे और विभाग को बहुत बिल्कुल निरीह प्राणी, क्योंकि चाहे वो जज हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार हो, उनको वहां तक पहुंचाने में एक शिक्षक का हाथ होता है। शिक्षक जो है यानी वो देवता का समान माना गया है। हाँ, आप लोग जानते ही हैं। तो आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वह देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। टेट से क्या दिक्कत है? ये परीक्षा ही तो है। ये बताइए, दिक्कत ये है अब मतलब हम लोग इतने अनुभवी 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल से जितने शिक्षक हैं, अब यहाँ तक रिटायरमेंट के करीब है, उनको तो खैर 5 साल का वो मिल गया है। अब ये बताइए, अब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जो है परीक्षा दीजिए। अब यानी हम लोगों ने कम से कम आईएएस पीसीएस न जाने कितने लोगों को, सर एक मिनट, न जाने कितने लोगों हम लोग बना करके वो कर दिया है। तकरीबन जो है लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने आईएएस पीसीएस बना दिया है। अब वही जो है अब हम लोग जाके कोचिंग करें, पढ़ाएं, तो यहाँ का कहाँ का। अब ये बताइए, अगर आपका मान लीजिए 25 साल उम्र है और हमारी उम्र 50 साल है, अब जा करके हम आपसे कोचिंग करें, हाँ, तो कैसा रहेगा? लेकिन आप तो अनुभवी हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, तो आपको कोचिंग की मतलब जरूरत ये नहीं। सुनिए, अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है हमको जा करके वहाँ दलदल में डाले, पक पक हमारी परीक्षा ले। अनुभव एक ना, अगर अनुभवी हैं तो हम लोग खाली शिक्षा के ऊपर क्यों लागू हो रहा है? अगर हम लोगों का ये मांग नहीं मानी गई, पहले उत्तर प्रदेश में धरना होगा और आंशिक मतलब अंशकालिक धरना होगा, पट्टी बांध कर। अगर यहाँ नहीं माना गया तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश धरना होगा। फैसला वापस लेके ही मनवाएंगे। बिल्कुल। जो हमारा सिलेबस इस समय है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो दूसरा है, और जो टेट का कोर्स है उसका सिलेबस वो अलग है। हम लोग नौकरी पाए हैं तो कोई न कोई परीक्षा पास करके ही आए हैं। हमने ऐसा नहीं कि ऐसे आ गए हैं। कोई न कोई परीक्षा, चाहे बीटीसी हो या बीएड हो, स्पेशल बीएड हो, वो पास करने के बाद ही हम इस नौकरी में आए हैं। तो इसका मतलब उस समय हर नौकरी जब दी जाती है, उस समय जो उसकी कुछ अर्हताएं होती हैं उसको पूरी कराने के बाद ही दी जाते हैं। लेकिन क्या बार बार जो है भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। आज आप तमाम शिक्षकों को सड़क पे ले आए हैं, लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका विरोध नहीं? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई ज़्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग के लिए सुप्रीम बहुत ऊंची कोर्ट है और एक प्रोटोकॉल होता है, हम उसके संदर्भ में कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन साहब ये मुझे बताइए कि अब उदाहरण के तौर पर मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं वर्ष 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब 2000 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 25 साल हो गया, ठीक है।
और आज ये मुझसे कहा जाएगा कि नहीं साहब आप टीटी की परीक्षा दीजिए और टीटी की परीक्षा दे करके अब आप नौकरी करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं माना जाएगा। क्या लगता है ये सही है? इससे ज्यादा अन्यायकारी कदम और इससे ज्यादा विवेकविहीन कदम अभी हो ही नहीं सकता है ना। तो मुझे लगता है कि ये इस पे सरकार को सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए सर, क्या सिर्फ सरकारी महकमे में क्या एक बेसिक शिक्षा ही रह गया है? अगर इस तरह के देखा जाए तो न जाने कितने सारे तंत्र हैं, क्या ये सारे पर लागू है? और कहना चाहेंगे, क्या जज साहब भी पीसीएस जे दोबारा क्वालिफाइड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, पीसीएस जे क्या क्वालिफाइड कर लेंगे दोबारा या करेंगे? अच्छा, उन्हीं को चैलेंज करते हैं। वो भी करें भाई, अगर उनको पीसीएस जे क्वालिफाइड क्या करेंगे दोबारा सब लोग? दोबारा करना चाहिए। हर नौकरी में हर 10 साल बाद वही जिससे आए उसी पे परीक्षा होनी चाहिए। वक्त की बात। अब ये बताइए, एक आईएएस जो है 10 साल तैयारी करता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 चौथे अटेम्प्ट मान निकल गया, अब उसके बाद 5 साल बाद उससे कहेंगे फिर अटेम्प्ट दो, यस या नो? सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, न जाने कितने वर्ष हो गए होंगे, अभी आपसे कह दिया गया ये फलाना परीक्षा पास करिए और आपको मैं 2 साल का समय दे रहा हूँ, अदरवाइज आपकी पत्रकारिता रद्द कर दी जाएगी, आपको घर भेज दिया जाएगा। स्वयं सेवानिवृत्त में हुई है या हम आपको कर देंगे, कैसा लगेगा सर आपको? है ना? बिल्कुल वैसे। एक मिनट, आप जैसे कह रहे हैं डरने की क्या बात है? डरने की बात है तो हम ही लोग डराया जा रहा है, खाली हम ही लोगों पूरे विभाग को डराया जाए। अब जैसे कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं कि एक मतलब मॉडर्नाइजेशन लाते हैं, इनको नवाचार सिखाते हैं, तो बहुत सारे हम लोग हम लोग सुनिए एक मिनट, हम लोग हर 6 महीने प्रशिक्षण, और हमारे योगी जी कहते हैं, सुनिए, हमारे योगी जी इतना विद्वान है कि वो हमारे पक्ष में खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, कि वो साथ हम लोगों को खुद दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक बहुत ही निपुण हैं, उनको ट्रेनिंग के जरिए हम लोग सिखाते रहते हैं, तो वो हमारे जो है सर्वश्रेष्ठ जो है इस समय जो है मुख्यमंत्री हैं, और उनका ये जो हम लोग के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने जा रहे हैं, उनका जो है सर आंखों पे उनका निर्णय, और यहाँ तक अगर वो पूर्ण रूप से हम लोग पक्ष दिए तो निर्णय हम लोग पक्ष में आएगा। साफ तौर पर तमाम जो शिक्षक हैं वो आज यहाँ पर हैं और मांग है कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस पे दोबारा विचार होना चाहिए और टेट जो परीक्षा है उसको लेकर जो फैसला लिया गया है उसको रद्द करना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदीप।